हेलो। आज हम लोग बाल विकास में चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, जो सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। सीटेट के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चैप्टर 4 में समाजीकरण दिया हुआ है। समाजीकरण सबसे पहले हम समझते हैं। समाजीकरण यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों से सीखता है और यह पूरे जीवन तक निरंतर चलती रहती है। यानी जब हम जन्म लेते हैं तो सबसे पहले परिवार में आते हैं, तो परिवार किसका हिस्सा हुआ? परिवार भी समाज का हिस्सा हुआ। तो यहीं से जब हम जन्म लेते हैं वहीं से समाजीकरण शुरू हो जाता है, जो जीवन भर चलता रहता है, उसे ही समाजीकरण कहा गया है। समाजीकरण की इकाई होती है जिसमें हम सबसे पहले प्राथमिक वाहक माने प्राथमिक में कौन आएगा। सबसे पहले हम जन्म लेते हैं तो कहाँ आते हैं? परिवार। तो इसीलिए प्राथमिक में सबसे पहले परिवार ही आएगा। इसके बाद परिवार या आस पड़ोस दिया रहेगा। इसके बाद परिवार और मित्र रहेगा, परिवार और समकक्षीय रहेगा। तो अगर प्रश्न में पूछा जाता है कि समाजीकरण की प्राथमिक वाहक कौन है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर परिवार है पहला तो उसका आंसर ही सही होगा। अगर परिवार में पहला न देकर अगर मान लीजिए आस पड़ोस और परिवार दिया हुआ है तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। हमें सबसे अगर क्वेश्चन बनाना है ये प्राथमिक वाहक वाला, तो हमको सबसे पहले देखना होगा कि परिवार किस आंसर में दिया हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं द्वितीयक वाहक। द्वितीय वाहक में हम जब जन्म ले लेते हैं तो इसके बाद हम सब विद्यालय जाते हैं पढ़ने के लिए। तो द्वितीय वाहक समाजीकरण विद्यालय से शुरू होता है। तो द्वितीयक वाहक में विद्यालय आ जाएगा, आस पड़ोस आ जाएगा, विद्यालय और मीडिया आ जाएगा, विद्यालय और मित्र आ जाएगा। तो द्वितीय वाहक में सबसे पहले हमें देखना होता है कि विद्यालय किस ऑप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद जो दिया हुआ हो इसके अनुसार लगाना होता है। इसके बाद हम देखते हैं बच्चे के समाजीकरण के सक्रिय और निष्क्रिय एजेंसी, जो बच्चे पर प्रभाव डालता है। सक्रिय एजेंसी इसका बच्चे पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यानी जैसे परिवार में हम जन्म लेते हैं तो वहाँ से बच्चे के समाजीकरण पर प्रभाव पड़ता है। फिर दोस्त हुआ, पड़ोसी, रिश्तेदार, क्लब, स्कूल, ये सब हुआ सक्रिय एजेंसी में। इसके बाद हम देखते हैं निष्क्रिय एजेंसी। बच्चे का सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे पुलिस स्टेशन में बच्चा क्या करने जाएगा? सार्वजनिक पुस्तकालय, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सार्वजनिक पुस्तकालय यानी अपना पुस्तकालय, उसमें कैसे सीधा बच्चा पर प्रभाव पड़ेगा? रेलवे स्टेशन, ये सब निष्क्रिय एजेंसी में आ जाएगा, जिसमें बच्चा का पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। इसे ही निष्क्रिय एजेंसी कहा जाता है। तो चौथा चैप्टर में बस इतना ही है। इससे 1 या 2 क्वेश्चन आता है और लगभग सब बन जाएगा इतना पढ़ लेंगे तो।